हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वाला वीडियो में हम लोगों ने ट्रिपल कॉलम कैश बुक पर डिस्कस किए थे और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन भी सॉल्व करके समझे थे कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं हम लोग। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं। ये पेटी कैश बुक का ही एक टाइप्स है। जो पहले हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़े, फिर डबल कॉलम कैश बुक, फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आज लास्ट टॉपिक है कैश बुक का, वो पेटी कैश बुक है। एक्चुअल में पेटी कैश बुक होता क्या है और हम लोग उसको क्यों बनाते हैं, हर एक फॉर्म क्या इसको बनाता है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा। बट पेटी कैश बुक क्या होता है, एक ऐसा बुक होता है जिसमें कैश का ही रिकॉर्ड रखते हैं। बट ये जो बुक है पेटी कैश बुक, ये हर एक फर्म में मेंटेन नहीं किया जाता है। जहाँ नेसेसरी होता है वहीं पर इसको मेंटेन करते हैं। अब सवाल उठता है इसका नीड्स कहाँ होता है। जब आप कोई बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाता है, मतलब आपका ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है, आपका टर्नओवर बढ़ जाता है, तो आप अपना जो अकाउंटेंट होते हैं और जो कैशियर होते हैं उस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण हम लोगों ने ये डिसाइड कर लेते हैं कि कैशियर का जो पोस्ट है उसको बढ़ाया जाए। एक कैशियर से 2 कैशियर, 3 कैशियर ऐसे लोग रखते हैं। और बिज़नेस को हिसाब रखने के लिए और कैश का कंट्रोल करने के लिए, कैश का पेमेंट रिसीव सही टाइम से और रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग इस तरह से स्टेप लेते हैं। तो जब बिज़नेस बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है, बहुत सारा ट्रांजैक्शन होने लगता है, तो कैश मेन होता है बिज़नेस का और मेन रजिस्टर होता है। अगर कैश बुक को अगर हम लोग ठीक से मेंटेन नहीं करें तो मेन तो ऑब्जेक्ट है हम लोग को कि कैश कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट किस फॉर्म में आता है, कैश के ही फॉर्म में आता है। तो आप कैश का ही हिसाब अगर ठीक से नहीं रखेंगे तो फिर ये तो बहुत मुश्किल वाला बात हो जाएगा कि बिज़नेस में हम कुछ समझ में नहीं आएगा कि किधर गया कैश, किधर से आया, क्या हो गया, कुछ एंट्री छूट गया। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, तो कैश बुक का एक जो टाइप्स है पेटी कैश बुक, उसको यूज़ करते हैं। एक्चुअल में पेटी कैश बुक में हम लोग करते क्या है कि एक कैशियर होता है, मेन कैशियर होता है जो पूरा बिजनेस का कैश को हैंडल करता है। ठीक है, जो बड़ा बड़ा कैश हो, बड़ा पेमेंट होता है, वो सब रिसीव वो करेंगे मेन कैशियर जो है। और उसके बाद इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कैशियर होता है, ये कैशियर है, ये मेन कैशियर है। ठीक है, और एक और पोस्ट जनरेट करके हम लोग बनाएं पेटी कैशियर। ठीक है, ये सारा कैश रिसीव, ऑल कैश रिसीव कैश रिसीव्ड recorded by main cashier। ओके, हर कैश, जितना सारा जो भी कैश आएगा फर्म में, वो सब मेन कैशियर रिकॉर्ड करेगा। तो कैश बुक इसके लिए कौन सा बुक होता है, ये जो रिकॉर्ड करता है वो किस में लिखेगा, होता है कैश बुक। एक रजिस्टर होता है कैश बुक जो डबल कॉलम में भी हो सकता है, ट्रिपल कॉलम में हो सकता है, सिंगल कॉलम में हो सकता है, उसमें ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, बट बहुत सारे पेमेंट अब आप फर्म में करते हो, छोटा बड़ा सब, बहुत तरह का सप्लायर को देना है, किसी को 5 लाख, किसी को 8 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 10,000, 20,000, 50,000। फिर चाय वाला भी बीच में आ जाता है, बोलता है मेरा 300 रुपया हुआ, दिन भर का दे दो चाय का पैसा। तो कैशियर क्या होता है कि बहुत सारा बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते करते अगर छोटा छोटा भी ट्रांजैक्शन बीच बीच में आ जाता है तो मे भी उससे गलती हो सकता है। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेटी कैशियर अपॉइंट कर लेते हैं। और ये पेटी कैशियर क्या करता है, सिर्फ पेमेंट करता है, ओनली पेमेंट। ठीक है, सिर्फ पेमेंट करता है। वो भी क्या है, एक इम्प्रेस्ड अमाउंट दिया जाता है। इम्प्रेस्ड अमाउंट होता है इनका, इम्प्रेस्ड अमाउंट होता है
जो इंप्रेस्ड अमाउंट का मतलब होता है कि एक लिमिटेशन दिया जाता है इसको, कि आप एक 10,000 रुपया का लिमिटेशन है आपका, आप 10,000 के नीचे का जितना पेमेंट होगा वो आप करोगे। तो ये बेचारा कहाँ से पेमेंट करेगा, इसके पास तो कैश आता ही नहीं है, कैश तो इसके पास आता है। तो ये जो कैश यहाँ से जो भी आता है, कहीं से भी रिसीव करते हैं, सेल का पैसा हो या फिर कहीं और एसेट बेच के आता है पैसा, या फिर कैश रिसीव कहीं से भी हम लोग करते हैं, तो वो तो मेन कैशियर के पास पैसा आता है। इसी में से कुछ पैसा उठा के इसको दे दीजिए। तो भाई यहाँ तो लाखों रुपया आता है, करोड़ों रुपया आता है, क्या वो सारा पैसा इसको उठा के दे देंगे पेमेंट करने के लिए, लो बेटा उड़ाओ? ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ से एक इंप्रेस्ड अमाउंट की बात मैंने कहा था अभी, तो इंप्रेस्ड अमाउंट एक फिक्स हो जाता है। सपोज दैट कि एक इंप्रेस्ड अमाउंट यहाँ पर 10,000 हो गया, तो मेन कैशियर 10,000 इसको दे देगा, और ये आउट ऑफ 10,000 से पेमेंट करना स्टार्ट करेगा। आज मान लो दिन में ऑफिस खुला 10 बजे ये अपना काउंटर में आके बैठ गया, कोई भी पेमेंट लेने आएगा तो 500 लेना है इनके पास चला जाएगा, 800 लेना है इनके पास चला जाएगा, 9,000 लेना है इनके पास चला जाएगा, 12,000 लेना है तो ये नहीं देगा, वो नहीं देगा, क्योंकि इसका लिमिट है 10,000। तो 10,000 से ऊपर वाला पेमेंट ये नहीं देगा। कौन देगा, इनसे बात कीजिए, ठीक है? तो बात समझ में आ रही है? आप एक कैश बुक होता है, वो हम लोग सीख लिए कैसे मेंटेन होता है। आज हम लोग सीखेंगे पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में पैसा कहाँ से आता है, ये पेमेंट किस तरह का पेमेंट करता है, ये सारे बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी आपको समझ में आ गया होगा शायद। पेटी कैश बुक में एक इम्प्रेस्ड अमाउंट होता है, उस इम्प्रेस्ड अमाउंट के बियॉन्ड आप खर्च नहीं कर सकते हैं, उसके लिमिटेशन में आपको रहना होगा, और उस पैसा को एक्सपेंस करने के बाद फिर ख़त्म हो गया मान लीजिए पैसा, तो फिर ये पैसा देगा आपको। बट ये याद रखना, हमेशा 10,000 ही रहेगा आपके पास, कभी 10,000 से ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा, ठीक है? इस पेटी कैश को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे बनता है। पेटी कैश बुक दो तरह का बनता है, आप याद रखिएगा। पेटी कैश दो तरह का बनता है। एक सिंपल पेटी कैश बुक जिसका फॉर्मेट हम आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। इसका रिसिप्ट साइड होता है, कैश बुक फॉलियो होता है, डेट कॉलम होता है, पर्टिकुलर होता है, लेजर फॉलियो, वाउचर नंबर और टोटल पेमेंट, ठीक है? ये इतना ही कॉलम लेके अगर हम बनाएंगे तो इसको बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक। अगर हम इसका एनालिटिकल करना चाहते हैं, मतलब इस पेटी कैश बुक का एनालिसिस भी करना चाहते हैं अगर, तो हम लोग बनाएंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है? तो एक ही क्वेश्चन से हम दोनों एनालिटिकल पेटी कैश बुक और सिंपल पेटी कैश बुक हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी पहले हम सिंपल पेटी कैश बुक बना लेंगे, बाद में उसका एनालिटिकल भी बना देंगे, ओके? तो क्वेश्चन है, राइट अप द सिंपल पेटी कैश बुक फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो। क्या है, 2019 साल 2019 में 1 नवंबर को अमाउंट रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर 7,500। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डेट कॉलम को लिखे 2019, ऊपर में ही लिख देंगे हम, और 1 नवंबर को यहाँ पर डेट डाल देंगे 1 नवंबर। ये डेबिट साइड है अपना, ये क्रेडिट साइड है, याद रखिएगा। डेबिट साइड में जब भी लिखते हैं तो 2 करके लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बाय से स्टार्ट होगा, ओके? ये जैसे लेजर में पर्टिकुलर होता है दोनों साइड, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में, मगर यहाँ पर पर्टिकुलर आपको एक ही मिलेगा, बट इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 और बाय से। अगर 2 लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये डेबिट वाला आइटम है, और बाय लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये क्रेडिट वाला आइटम है, ओके? तो 1 नवंबर को अपना जो कैशियर है वो हम लोगों को 7,500 रुपया पैसा खर्च करने के लिए दिया, और हम लोग अभी हम लोग किस पोस्ट में हैं? वी आर द पेटी कैशियर ऑफ द फर्म, ओके? 1 नवंबर को हम लोग को जो पैसा मिला है वो मेन कैशियर जो है पेटी कैशियर को 7,500 दैट मीन 7,500 ट्रांसफर किया है। देखिए, ट्रांसफर करना और पेमेंट करना दोनों में अंतर है। ये जो मेन कैशियर है ये और ये पेटी कैशियर है, दोनों एक ही फर्म के एम्प्लॉई हैं, दोनों एक ही फर्म के कर्मचारी हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कुछ पैसा अगर इसको पेमेंट करने के लिए अगर ट्रांसफ़र करता है तो ये पेमेंट नहीं होता, ये ट्रांसफ़र ही है, ये पैसा फर्म के अंदर ही है। जब तक ये अपने
बुक में ये एंट्री नहीं करे कि हम लोगों ने सैलरी 500 रुपया दिया किसी को, या वेजेस पेमेंट किया 500 रुपया, या कैरेज पेमेंट किया 10 रुपया। तो ये जब तक पेमेंट नहीं करता है तब तक वो पेमेंट होता नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ पैसा जाता है तो उसको ट्रांसफ़र ही बोलेंगे, वो फर्म का ही पैसा है और ये एसेट आज भी है और यहाँ जाने के बाद भी वो एसेट ही है। तो जब हम लोग किसी कैशियर से, पेटी कैशियर के पास पेमेंट ट्रांसफ़र होता है तो एंट्री क्या होगा, वो एंट्री होता है यहाँ पर पेटी कैश बुक, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा गोज आउट, कैश गोज आउट हो गया और पेटी कैश में कम्स इन हो गया। ओके, तो सबसे पहला एंट्री था 1 नवंबर को आपका 7500 चीफ कैशियर मतलब मेन कैशियर आपको देता है। तो आपका पेटी कैश बुक में क्या आएगा, यहाँ कैश आएगा। और देखिए 2 लिखे तो हम पहले भी बताए थे, 2 लिखे तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में 7500 और पेमेंट साइड में इस डेट को तो कुछ नहीं है। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन है 2 नवंबर को पेड टेलीग्राम चार्जेस 1000। तो 2 नवंबर बाय टेलीग्राम चार्जेस 1000 रुपीज़। 3 नवंबर को पेड इलेक्ट्रिक बिल, तो लिखो यहाँ 3 नवंबर बाय इलेक्ट्रिक बिल 450। देखिए जो पेमेंट होगा वो बाय में होगा और जो रिसीव होगा वो 2 में होगा। इलेक्ट्रिक बिल के बाद 4 नवंबर को 250, 4 नवंबर पेड फॉर पोस्टेज बाय postage and stamp. After 4 November next paid taxi fare, तो लिखेंगे यहाँ 5 नवंबर बाय टैक्सी फेयर 450। 5 नवंबर के बाद 7 नवंबर को मिसलेनियस एक्सपेंसेस 300। तो यहाँ लिखेंगे 6 नवंबर बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 300। आफ्टर 6 नवंबर पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टैम्प। 8 नवंबर बाय पोस्टेज एंड स्टैम्प। पोस्टेज एंड स्टैम्प कितना खर्च होता है, 250 रुपीज़। आपको जितना भी पेमेंट होगा वो बाय में लिखते जाना है और पेमेंट साइड में अमाउंट लिखते जाना है। तो अभी हम लोग लास्ट लिखे हैं 8 नवंबर को। अब 9 नवंबर को रिपेयरिंग कराना है। 9 नवंबर बाय रिपेयर, तो यहाँ लिखेंगे 350। 10 नवंबर को बस फेयर पे करना है 150। तो 10 नवंबर को बाय बस फेयर 150। आफ्टर 10 नवंबर 15 नवंबर को कैरेज पे करना है 500। ओके, तो 15 नवंबर को बाय कैरेज देना है 500। ये आपका क्या हो गया, पोस्टिंग खत्म हो गया है। 15 नंबर तक का ही ट्रांजैक्शन है यहाँ पर। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग कैसे करते हैं पता है आपको, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड को पहले जोड़ लीजिए ऐसे, टोटल एक ही डेबिट में एक ही आइटम है 7500 मतलब 7500 आया था आपके पास कैश। कहाँ से आया था, कैश बुक से आया था। तो इसको हम दोनों साइड में लिखेंगे
जैसा कि हम लोग लेज़र बंद करने में लिखते हैं, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। और जो पेमेंट हम लोग किए हैं वो पेमेंट होगा 1450 प्लस 250 प्लस 450 प्लस 300 प्लस 250 फिर 350 150 एंड 500। तो आपका टोटल आता है एक्सपेंसेस 3700 और आपके पास कैश कितना है 7500। तो माइनस करके देखते हैं कितना पेटी कैश में पैसा बचता है। 3800 पैसा बच जाता है। आपका टोटल खर्च होता है 3700। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD और ये डेट हो जाएगा 30 नवंबर। ठीक है, तो ये बैलेंस आ गया। अब इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? जैसे यहाँ बाय में आया 3800, तो हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो लिखेंगे टू बैलेंस BD। देखो बैलेंस CD आया था क्रेडिट में, ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। 3800 रुपया मतलब 3800। अब अभी एक बात और आपको हम बता दें कि ये जो पेटी कैश बुक है इसका इम्प्रेस्ड अमाउंट 7500 था, जिसमें से 3700 एक्सपेंस हो गया इस फॉर्मेट में, मतलब कुछ टेलीग्राम, इलेक्ट्रिक बिल, पोस्टेज वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं, ये सब खर्चा हो गया। तो खर्चा कितना हुआ? टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? 3700। तो बैलेंस कितना बचा? 3800। जब नवंबर से हम लोग दिसंबर में जब अकाउंट्स मतलब वो पेटी कैश बुक ओपन करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3800। इसका डेट होगा 1 दिसंबर। और जैसे ही ये अपना बुक अकाउंट स्टार्ट करने जा रहा है तो आपको यहाँ पर फिर से 3700 मेन कैशियर से मिल जाएगा 1 दिसंबर को, ताकि आपका जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है 7500 वो पूरा हो जाए और फिर आप अपना काम स्टार्ट कर सके दिसंबर का। तो यहाँ पर फिर से कैश ले लेंगे 3700। तो आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7500 आपका जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से दिसंबर भर अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका सिंपल पेटी कैश बुक। अब इसी का अगर एनालिटिकल करना है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? हम लोग को इधर एनालिटिकल पेटी कैश बुक के लिए इधर कॉलम करना होगा। ठीक है, कॉलम के किस किस चीज़ का करेंगे? जो एक्सपेंस किए हैं उसका अलग अलग कॉलम होगा। और जो एक्सपेंस 2 बार हुआ है, जैसे पोस्टेज एंड स्टैम्प देखिए 2 बार हुआ है, तो उसके लिए कॉलम एक ही होगा। आप यहाँ देखिए टैक्सी फेयर है एक जगह और बस फेयर, दोनों का नेचर क्या है? ट्रेवलिंग के लिए ही खर्च किए, तो हम लोग यहाँ ट्रेवलिंग के लिए एक अलग कॉलम खोल सकते हैं या फिर कॉन्वेनेंस एक्सपेंस के लिए एक कॉलम खोल सकते हैं। इसको कैसे करेंगे हम करके दिखाते हैं आपको। एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाने के लिए हम लोग को इधर कुछ कॉलम और करना होगा। तो भाई किस किस चीज़ का यहाँ कॉलम करेंगे, कितना कॉलम करेंगे, ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन के ऊपर। जैसा जैसा आपका टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हुआ है उसी हिसाब से हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। अगर यहाँ पर एक्सपेंस 4 तरह का हुआ है तो यहाँ पर 4 तरह का ही एक्सपेंसेस के लिए टेबल बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कितना टेबल बनाना होगा। सबसे पहले तो आपका टेलीग्राम एक्सपेंसेस है, तो आप इसको एक कॉलम तो टेलीग्राम के लिए खोलना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐसे लाइन ऐसे खींच लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टेलीग्राम। नाउ दूसरा एक्सपेंस है इलेक्ट्रिक बिल, तो इलेक्ट्रिक बिल के लिए भी एक कॉलम हो जाएगा। फिर एक होगा पोस्टेज एंड स्टैम्प के लिए, फिर होगा टैक्सी फेयर के लिए। सब देखो अलग अलग कैटेगरी का एक्सपेंसेस है, आप उसको एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस है, फिर रिपेयर है, मिसलेनियस को लास्ट में रखेंगे। फिर इधर एक रिपेयरिंग का खोल लेंगे,
ठीक है। फिर एक बस फेयर का तो टैक्सी फेयर के साथ हो जाएगा। कैरेज एक अलग लेजर खुलेगा, और एक है लास्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब फटाफट हम इसका नाम लिख लेते हैं। जैसे ये कॉलम किसका है, टेलीग्राम का है। दूसरा होगा इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक बिल आएगा तो इधर लिखेंगे पोस्टेज एंड स्टैम्प। फिर लिखेंगे आपका यहाँ पर टैक्सी फेयर है तो टैक्सी फेयर नहीं लिख के लिखेंगे कॉन्वेनेंस एक्सपेंसेस। कॉन्वेनेंस एक्सपेंस का मतलब कहीं भी ट्रेवल करने का एक्सपेंस। इसको आप ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी लिख सकते थे, आपको अपने सुविधा के अनुसार जैसा भी हो। यहाँ हेडिंग बनाना है, यहाँ पर आएगा रिपेयर, फिर आएगा कैरेज, फिर आएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हेडिंग हम बना दिए। अब हम लोग को क्या करना है, अब सिर्फ आपको क्या करना है, देखो टेलीग्राम चार्जेस 1000 खर्च किए हैं तो टेलीग्राम वाला कॉलम में 1000 लिख देंगे। ओके, आपने इलेक्ट्रिक बिल खर्च किया 450 तो 450 आप यहाँ इलेक्ट्रिक बिल वाला कॉलम में लिख देंगे। फिर इस तरह से पोस्टेज एंड स्टैम्प एक अलग है। देखिए इलेक्ट्रिक बिल, टेलीग्राम, ये अलग अलग नेचर का एक्सपेंस है, जिसमें पोस्टेज इलेक्ट्रिक का हो गया, पोस्टेज का आप 250 रुपया, आप यहाँ 250 रुपया लिखिए। फिर टैक्सी फेयर है, टैक्सी फेयर के लिए हम बनाए हैं कॉन्वेनेंस वाले एक्सपेंसेस, ये इधर आएगा 450 इधर कॉन्वेनेंस में। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस है 300 तो उसका कॉलम है मिसलेनियस एक्सपेंस का 300 इधर लास्ट वाला कॉलम में होगा। अब पोस्टेज स्टैम्प इसका कॉलम जहां भी होगा, आप लोग एक कॉलम तो हम लोग किए थे पोस्टेज एंड स्टैम्प का, उसको हम लोग वहां पोस्ट करेंगे, ये यहाँ पर 250। ओके, रिपेयर के लिए आपका ये जो कॉलम होगा ये वाला, ये होगा रिपेयर का, तो रिपेयर में आपने खर्च किया 350। आप इसको ऐसे डैश भी लगा सकते हैं सुविधा के लिए, देखिए ऐसे। ठीक है, तो बस फेयर कन्वेंस में आएगा। टैक्सी फेयर और बस फेयर दोनों एक ही नेचर का एक्सपेंस है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसको कन्वेंस में 150। अच्छा, कैरेज के लिए अलग कॉलम हम लोगों ने बनाया है, ये यहाँ है रिपेयर के बाद, तो कैरेज कितना देते हैं 500 रुपया। ओके, तो ये लास्ट हो गया। अब कोई एक्सपेंस है नहीं, सबको हम लोग का एक टेबल के द्वारा दिखाया जा रहा है कि नवंबर महीना में आपने टेलीग्राम के पीछे 1000 रुपया खर्च किया था, इलेक्ट्रिक के पीछे 450 टोटल, और पोस्टेज के पीछे 500 टोटल, और कन्वेंस में 600 रुपया, आपका रिपेयरिंग में 350 रुपया आता है, और कैरेज 500 रुपया दिए हैं, और मिसलेनियस एक्सपेंस 300 रुपया। ठीक है, आपका ये जो बनाए हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ये आप जब पेटी कैश बुक बनाते हैं तो दोनों साथ में भी बना सकते हैं। एक बार में हम समझाने के लिए आपको पहले सिंपल पेटी कैश बुक बनाएं, बाद में उसका एनालिटिकल बना दिए। ठीक है, तो एनालिटिकल बनाने के लिए कौन कौन सा बातों को आपको ध्यान में देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सपेंस का जो लिस्ट है, ये पूरा देख रहे हैं ना, एक्सपेंसेस की है आप, इसका एक नेचर का जो होगा उसका एक कॉलम करिएगा। ठीक है, और ऐसा जितना डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर का आपको एक्सपेंस मिलेगा उसका अलग अलग कॉलम करेंगे, और जो एक्सपेंस जिस कॉलम से रिलेटेड होगा उसको उसी कॉलम में लिखेंगे, लास्ट में टोटल कर देंगे। इस पेटी कैश बुक को बनाने से फायदा ये है कि आपका जो छोटा छोटा एक्सपेंस आप देख रहे हैं, छोटा छोटा एक्सपेंस है, वो करते हैं किसी एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, और वो छोटे छोटे एक्सपेंस को अपने हाथ से करता है, और उसमें किसी तरह का गलती होने की संभावना नहीं होता है। मेन कैशियर का वर्कलोड कम हो जाता है, और फर्म में किसी भी तरह के कैश का गड़बड़ी से बचते हैं हम लोग।
और ये भी पता चल जाता है पेटी कैश बुक से कि टेलीग्राम के पीछे साल भर में कितना खर्चा हुआ या महीना भर में कितना खर्चा हुआ। जब आप इसको क्लोज करते हैं तब आप इसका वो बैलेंस देख के बता सकते हैं कि मंथ के हिसाब से या 6 मंथ के हिसाब से या क्वार्टर के हिसाब से या ईयरली के हिसाब से एक पर्टिकुलर चीज़ में कितना खर्च हो रहा है। देख रहे हैं ना, आप अगर पता करेंगे कि भाई कन्वीनियंस अलावेंस में कितना खर्चा हुआ, कन्वीनियंस एक्सपेंस में कितना खर्चा हुआ, तो ये खर्चा हुआ है 600 टोटल। ठीक है, पोस्टेज में कितना, आप चिट्ठी उट्ठी जो लिखते हैं वो पोस्टेज एंड स्टैम्प जहाँ पोस्ट ऑफिस में खर्चा होता है वो 500 रुपये खर्च हुआ आपके फर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बना के अपने फर्म में हिसाब किताब कैश का परफेक्ट ढंग से रख सकते हैं। ठीक है, तो पेटी कैश बुक ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।